नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। रियासत राजस्थान के जोधपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके में 2 साल की मासूम बच्ची की इस्मत रेजी की गई और इसके बाद दरिंदे सिफत मुलजिम ने लड़की को मंदिर के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। साल 1990 की दहाई की मकबूल सलमान खान और भाग्यश्री की जोड़ी एक मर्तबा फिर बड़े पर्दे पर नजर आएगी। दोनों एक बार फिर बड़े पर्दे पर रोमांस करते नजर आने वाले हैं। रियासत कर्नाटक के शहर बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख्स 14 अगस्त से लापता हो गया था। बाद अज़ां उसका नोएडा में पता चला, लेकिन जब उसे घर चलने को कहा गया था तो उसने जो बयान दिया उसे सुनकर मुलाजमीन पुलिस चौंक गए। शिनाख्त पोशीदा रखने की खातिर शोहर बीवी के नामों का इंकशाफ नहीं किया गया है। तफसीलात के मुताबिक 4 अगस्त को एक शख्स लापता हो गया था, जिसके बाद उसकी बीवी की जानिब से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसमें दावा किया गया कि पुलिस उसके शोहर का पता लगाने के लिए खातिर ख्वाह कोशिशें नहीं कर रही है, जो रकम लेकर लापता हो गया है। ये शख्स 4 अगस्त से लापता था। बीवी को शक था कि उसके शोहर को अगवा कर लिया गया है। इब्तिदाई तहक़ीक़ात के दौरान पुलिस इस शख्स को ढूंढने में नाकाम रही क्योंकि इसका मोबाइल भी बंद था। पुलिस ने बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों और यहाँ तक कि हवाई अड्डे पर भी कई CCTV कैमरों की तलाशी ली, लेकिन लापता होने वाले शख्स का कुछ पता ना चल सका। बाद अज़ां जब शौहर ने नई सिम खरीद कर अपने फ़ोन में डाली तो पुलिस ने उसे ट्रैकिंग की मदद से एक सिनेमा थिएटर के बाहर उस वक्त पकड़ा जब वो फिल्म देखकर बाहर निकल रहा था। पुलिस ने जब उसे घर चलने को कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। उस शख्स ने मुलाजमीन पुलिस से कहा कि भले ही मुझे जेल में डाल दो, मैं वहाँ रह लूँगा, लेकिन घर नहीं जाऊँगा। बेंगलुरु वापस आने के बाद उस शख्स ने पुलिस को बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें उसने कहा कि बीवी मुझे हिरासत करती है और मुझ पर तशद्दुद और जुल्म करती है। अपने बयान में शौहर ने मज़ीद कहा कि वो अपनी बीवी का दूसरा शौहर है। उसकी बीवी पहले से तलाकशुदा है और उससे 12 साल की बेटी भी थी। शौहर ने यह भी बताया कि मेरी बीवी मुझे अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहनाती है, यहाँ तक कि मैं चाय पीने भी अकेले बाहर नहीं जा सकता। यही वजह है कि मैं उसके डर से घर से भाग गया था। रियासत राजस्थान के जोधपुर में दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया। जोधपुर के देवनगर थाना इलाके में 2 साल की मासूम बच्ची की इस्मत रेजी की गई और इसके बाद दरिंदे सिफत मुलजिम ने लड़की को मंदिर के पास फेंक दिया और वहां से फरार हो गया। मुतालिका ACP अनिल कुमार ने कहा कि लड़की का ख़ानदान जोधपुर में भीख मांगकर गुजारा करता है। ये लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। वाक़े की शाम लड़की के माँ बाप मंदिर के बाहर भीख मांगने के लिए बैठे हुए थे, जबकि वो अपनी बेटी को उनकी झोंपड़ी में छोड़ गए थे। मुमकिन है कि इस दौरान मुलजिम उसे चॉकलेट या टॉफ़ियाँ खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया हो और जुर्म का इर्तिकाब किया हो। ज़राए के मुताबिक इतवार की सुबह मामूल के मुताबिक तरकारी फ़रोख्त करने वाली एक खातून जब मंदिर के करीब पहुंची तो उसने लड़की को वहां खून में लथपथ पड़ा हुआ देखा। खातून ने फौरी तौर पर मुतासरा के माँ बाप को इस बात की इत्तला दी। मौके पर पहुंचने वाले माँ बाप ने बताया कि लड़की रात से लापता थी। वो उसे ढूंढ रहे थे लेकिन वो कहीं नहीं मिली। बाद अज़ां पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। मार्केट में न जाने कितने नकली प्रोडक्ट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। ताज़ा तौर पर नकली लहसुन का पर्दाफाश हुआ है। रियासत महाराष्ट्र के अकोला शहर के बजरिया नगर में नकली लहसुन बेचने का मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस को रिटायर्ड मुलाजिम सुभाष पाटिल की बीवी ने कॉलोनी में तरकारी बेचने आई हुई एक खातून से लहसुन ख़रीदा था, लेकिन जब उन्होंने लहसुन को इस्तेमाल करना चाहा तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई, क्योंकि एकदम असली दिखने वाला लहसुन दरअसल नकली था। इस लहसुन को सीमेंट से तैयार किया गया था। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि ऊपर से लहसुन की तरह नज़र आने वाला लहसुन दरअसल सीमेंट का लहसुन बना हुआ था। वो असली नहीं था। ऊपर से वो बिल्कुल लहसुन नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप उससे छीलते हैं अंदर सीमेंट निकलती है। सुभाष पाटिल की बीवी के मुताबिक उन्होंने एक तरकारी बेचने वाली खातून से लहसुन ख़रीदा था, लेकिन जैसे ही वो लहसुन छीलने लगी तो उसकी कलियां अलग नहीं हो रही थी। उनका कहना था कि ये नकली लहसुन को पहचानना बहुत मुश्किल है।